10वीं की हिंदी की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी सूखी डाली समझाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये एकांकी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें संयुक्त परिवार के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि किस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे संयुक्त परिवारों को जोड़ कर रखते हैं। तो एकांकी बहुत लंबी है, इसलिए इसे अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए एकांकी शुरू करते हैं। बच्चों, एकांकी में जो पात्र हैं उनका परिचय इस प्रकार है। पुरुष पात्र दादाजी, जिनका नाम मूलराज है, कर्मचंद, परेश, भाषी। और स्त्री पात्रों में बेला, छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंझली बहू, बड़ी बहू और रजवा यानी मिश्रानी और पारो। इंदु भी एक प्रमुख पात्र है। बच्चों, यह एकांकी सूखी डाली अश्क जी के चरवाहे नामक एकांकी संकलन से ली गई है और यह संयुक्त परिवारों के साथ जुड़ी हुई एक कहानी है, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो सोच का अंतर है उसे बताया गया है। इस एकांकी में अश्क जी ने 72 वर्षीय दादा मूलराज के एक संगठित परिवार को, संयुक्त परिवार को अपना लेखनी का केंद्र बिंदु बनाया है। दादाजी अपने परिवार की एकता के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व एक विशाल वट वृक्ष की तरह है, जिसकी छत्र छाया में हर व्यक्ति सुरक्षित है। बच्चों, हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है ना। जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो हमारे घर को जोड़ कर रखते हैं। परिवार के किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या होती है तो हम बड़ों के पास ही उसके हल के लिए जाते हैं। दादाजी का परिवार एक अमीर और संपन्न परिवार है और उनके पास अपने कृषि के फॉर्म हैं, डेयरी है और चीनी के कारखाने हैं। समाज में उनकी बहुत अच्छी पहचान है, मर्यादा है, यानी सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और उनका पोता नायब तहसीलदार और उसकी पत्नी बेला एक पढ़ी लिखी बहू है। बेला अपने मायके को ससुराल से ऊंचा और इज्जतदार कहती रहती है और पारो जैसी पुरानी नौकरानी को भी वह असभ्य कहकर अपनी सेवा से हटा देती है, यानी उसको नौकरी से हटा देती है। ननद इंदु, जो परिवार में अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई थी, 5वीं पास थी, उसके समेत परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वे भी बेला के व्यवहार से दुखी रहते हैं। यहाँ तक कि बेला का पति परेश भी चिंतित रहता है कि मेरी पत्नी बाकी सबके साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रहती या बाकी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। तो दादाजी को ये समाचार मिल जाता है कि सब लोग छोटी बहू बेला से अलग थलग रहते हैं, तो उन्हें अपनी पारिवारिक एकता टूटती हुई सी जान पड़ती है और इस स्थिति में उनकी आत्मा तड़प उठती है। एक दिन सभी बहुओं को बुलाकर दादाजी समझाते हैं कि छोटी बहू अभी नई नई आई है और पढ़ी लिखी है, सभी लोग उसकी इज्जत करो और उसे कोई कार्य ना करने दो, और यदि उसे पुराना फर्नीचर पसंद नहीं है तो उसे भी बदल दो। यदि ऐसा नहीं होता तो इस घर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब दादाजी का सभी आदर करते थे, तो देखते ही देखते सभी लोग बेला का भी आदर करने लगे और उससे मिलजुल कर बातें भी करने लगे। इंदु अब कपड़े स्वयं ही धोने लगी और बेला को छूने तक नहीं देती थी। और जब परिवार में अचानक से ये परिवर्तन हुआ, ये बदलाव हुआ, तो बेला भी हैरान हो गई। परिवार में अब उसका सम्मान बढ़ गया था, लेकिन परिवार के इस व्यवहार से वो बहुत परेशान हो उठी। बच्चों, ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर दे, मान सम्मान देना शुरू कर दे, तो वो हमारे साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, फिर हम भी अपनी मन की बातें उनके साथ नहीं कर सकते। यही हाल अब बेला के साथ हो रहा था। बेला को सभी सम्मान देने लगे और उसे बहुत कटे कटे से रहने लगे, मतलब उसके साथ दिल की बातें नहीं करते थे। तो बेला अब महसूस करती थी कि इस परिवार में उसे अलग थलग कर दिया गया है। वो चाहती थी कि जिस तरह सब लोग उसके साथ पहले बर्ताव करते थे उसी प्रकार करें। तो अब दादाजी कहते हैं कि कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें केवल पढ़ना लिखना चाहिए। तो उत्तर में बेला का भी मन भर आया और वो दादाजी को कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए?
यहीं पर बच्चों इस एकांकी का अंत हो जाता है और इस एकांकी से हमें यह पता चलता है कि यदि हमें संयुक्त परिवार में रहना है तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी के विचारों का आदर करना चाहिए। अब बेला केवल ये चाहती थी कि घर के रोज़मर्रा के कामों में समय बिताने की बजाय वह पढ़ाई लिखाई में भी समय बिताए। वह घर को नए तरीके से ज़्यादा सलीके से संवारना चाहती थी, मगर उसकी इस इच्छा को अभिमान या घमंड कहकर सब उसका विरोध कर रहे थे। दादाजी के रूप में अश्क जी ने एक ऐसा पात्र गढ़ा जो समझदार है और नई बहू के मनोविज्ञान को समझता है। यही नहीं, इस पात्र के प्रयासों से घर में फिर से सुख शांति स्थापित हो जाती है और संयुक्त परिवार विघटित होने से बच जाता है। तो नए पुराने की टक्कर तथा घर घर में होने वाले संघर्ष को थोड़े से हंसी मजाक, थोड़े से व्यंग्य और थोड़ी सी करुणा के साथ अश्क जी ने बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्ति दी है। पाठक ये सोचने पर विवश हो जाता है कि एक सुखी परिवार वही है जिसका प्रत्येक सदस्य सुखी हो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों की सूखी डाली का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एकांकी बहुत अच्छी है, तो सभी आप कक्षा के बच्चे एक एक पात्र बन जाइए और उसे एकांकी की तरह खेलिए या एकांकी की तरह प्रस्तुत कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ में एकांकी पूरी समझ में भी आ जाएगी। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए अन्य पाठ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी सूचना मिल जाए। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।